और यदि आप विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखते हैं और झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नियमित बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तो फिलहाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने बड़े पैमाने पर संविदा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की वैकेंसी बाजार में निकाल दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। की लेट लतीफी से परेशान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग की सहमति से अपने विश्वविद्यालय में संविदा आधारित शिक्षक की नियुक्ति की वैकेंसी बाजार में निकाल दी है। संविदा आधारित शिक्षकों के साथ साथ अतिथि शिक्षक भी बड़े पैमाने पर रखे जाएंगे। ऐसे शिक्षक पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट छात्रों का क्लास लेंगे। इन शिक्षकों को प्रति क्लास 600 रुपए का मानदेय और अधिकतम 36,000 रुपए मिलेगा। ये इस साल से हम लोग कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बीकॉम और एमकॉम, है ना। इसमें अभी परमानेंट फैकल्टी नहीं है, ये वोकेशनल कोर्स के रूप में पढ़ाई हो रही है। तो बच्चे यहाँ एडमिशन काफ़ी ले रहे हैं। तो दोनों एमकॉम और बीकॉम के लिए हम लोग अलग अलग शिक्षक रखेंगे, जिनको घंटी आधारित पर पैसा दिया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान, इतिहास, इंग्लिश, अर्थशास्त्र, भूगोल, खड़िया, उड़िया, नागपुरी, गणित, फिजिक्स, जूलॉजी, हिंदी, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली विषयों में शिक्षक रखे जाएंगे। पूरी प्रक्रिया अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। जैसे कि अभी इकोनॉमिक्स में हमारे यहाँ एक टीचर है मात्र, है ना। बीए और एमए दोनों की पढ़ाई होती है। जो भी टीचर थे सेवानिवृत्त हो गए हैं। विश्वविद्यालय के सरकार के रांची विश्वविद्यालय के द्वारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली हुई थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा नहीं, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था। श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय का निर्माण जब हुआ तो वही जो वहाँ से जो हुए उसमें बहुत से टीचर चले गए, बहुत से टीचर रह गए। जो कॉन्ट्रेक्चुअल में थे सो अपना उनका दूसरा जगह हो गया अभी हाल में, है ना। तो वो चले गए। तो जिन जिन विषयों में टीचर नहीं के बराबर हैं, उनमें जैसे मैथ में मात्र 2 टीचर हैं, उसमें भी एमए और एमए अलग है, एमएससी अलग है, बीए अलग है, बीएससी अलग है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने यह फैसला भारी मन से लिया है। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय चाहता था कि उनके विश्वविद्यालय की तमाम नियुक्तियां जेपीएससी के माध्यम से नियमित तौर पर हो, लेकिन देर इतनी ज्यादा हो गई कि कई विभाग में शिक्षक ही नहीं बचे हैं। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हम लोग करने वाले हैं, इसमें से हालांकि शुरू में ही भेजा गया था कई एक टीचर को, जिसमें से कई लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि समय पर वेतन नहीं मिलता था। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट पे बिल्कुल ही रिटायर्ड हो रहे हैं। कुछ लोग इसी महीना में रिटायर्ड हो रहे हैं, कुछ में डेथ कर गए हैं, तो बिल्कुल वैकेंट है। तो उसको देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी देरी हो रही है, इसलिए अभी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। फिलहाल ये भी तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में संविदा पर नियुक्ति होने वाले शिक्षक अपना संघ बनाएंगे और जब कभी भी नियमित बहाली होगी अपने लिए प्राथमिकता की बात करेंगे। यानी कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में आंदोलन की एक नींव पड़ चुकी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट।